हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अनीता कदम और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड 4 का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 4। हमने देखा था सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विदाउट बोरोइंग। लास्ट वीडियो में ये देखा था। आज हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन बाय बोरोइंग। आपने दिए गए एग्जाम्पल तो सॉल्व किए ही होंगे। ओके, बोरो की यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दी गई है 4 डिजिट नंबर्स की। Let us solve 9072 minus 7548। इन दो नंबर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो 2 में से 8 नहीं जाते, इसलिए 2 वैसा ही ऊपर लिखा है और यहाँ से 1 बोरो लिया है, बन गया 12। अब इस 7 में से यहाँ 1 लिया है, इसलिए यहाँ है 6। अब ये एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। आप ज़रा ध्यान लगाकर देखिए, अच्छे से देखिए। ओके, अब यहाँ पे मैं नंबर को राइट कर रही हूँ 9072 माइनस 7548। ये था हमारा नंबर। अब यहाँ मैं बॉक्स नहीं बना रही हूँ, आपको बॉक्स बनाने है, लेकिन सिर्फ आपको सब्ट्रैक्शन समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए ये ऐसे एग्जांपल यहाँ पे राइट किया है। अब 2 में से 8 नहीं जाते, 2 स्मॉल नंबर है और 8 बिग नंबर है, तो आप क्या करोगे, इस 2 को वैसे ही यहाँ पे राइट कर लोगे। अब इस 7 में से ये 1 यहाँ बोरो आएगा, बन गया 12। अब 7 में से 1 दिया तो 7 के ऊपर कितने बचेंगे, 6। अब 12 में से 8 माइनस करना है, कितने आएंगे, 4। 6 में से 4 गए 2। अब 0 में से तो 5 जाएंगे नहीं, तो हम फिर से यहाँ 0 वैसा ही लिख लेंगे। अब 9 में से यहाँ पे 1 बोरो देंगे। अगर 9 में से यहाँ 1 बोरो दिया तो यहाँ कितने बचेंगे, 8। अब 10 में से 5 गए 5 और 8 में से 7 गए 1। ये आ गया हमारा आंसर 1024। अब जैसे कि यहाँ दिया है 1524, यूनिट में से यूनिट माइनस करने हैं, टेंस में से टेंस माइनस करने हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की है और उसी सब्ट्रैक्शन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। अब सेकेंड जो एग्जांपल है उसमें से 5000 माइनस 967 इस तरह से दिया गया है, वो भी मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाती हूँ। ओके, यहाँ पे मैं एग्जांपल राइट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5000, उसमें से हमें माइनस करने हैं 967। अब 967 है तो उसे आप कहाँ राइट करोगे, 900 की प्लेस में आना चाहिए, 6 10 की प्लेस में, और जो 7 है वो यूनिट की प्लेस में। इस तरह से हमें राइट करना है। अब मैंने 1000 की प्लेस में कुछ भी नहीं राइट किया क्योंकि वो नंबर ही 3 डिजिट का है। अब 0 में से 7 जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वो 0 वैसा ही लिख लेना पड़ेगा और यहाँ से 1 बोरो लेना पड़ेगा। लेकिन 1 बोरो लेने के लिए 0 के पास कुछ है, कुछ भी नहीं, तो फिर इस 0 में से यहाँ 1 बोरो लेने के लिए उसे इस 0 में से लेना पड़ेगा, लेकिन इस 0 में भी कुछ नहीं है, तो हम यहाँ से 1 बोरो यहाँ लेंगे और यहाँ बचेंगे 4। ये हो गए 10। अब इस 10 में से यहाँ 1 दिया है तो यहाँ पे बचेंगे 9 और यहाँ हो गए 10। अब फिर से इस 10 में से यहाँ 1 दिया, इसलिए यहाँ बचेंगे 9। इस तरह से ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब 10 में से 7 गए 3, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 9 गया 0, और ये जो 4 है वो वैसा ही हम यहाँ पे राइट करेंगे और हमारा आंसर आया 4033। ओके, आप देख सकते हो यहाँ आंसर 4033। अब यहाँ ऊपर सारे 3 0 थे, उसमें से हमें माइनस करना था, इसलिए यहाँ पे ज़रा
सावधानी से कहाँ पे 1 बोरो लेना है, फिर कहाँ 10 बनता है, फिर 10 में से 1 बोरो दिया तो 9 बन जाता है। ये याद रख के हमें राइट करना है, तभी जाके हमारा आंसर जो है वो करेक्ट होगा। अब मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, इसे जो डिस्क्राइब किया हुआ है ये एग्जाम्पल, उसे मैं रीड कर रही हूँ। हियर वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 7 यूनिट्स फ्रॉम 0 यूनिट। 0 में से हम 7 माइनस नहीं कर सकते। वी मस्ट अनटाई 1 10। अब 10 में से एक 1 10 जो है वो हमें लेना है। हाउएवर देयर आर नो नंबर्स इन द टेंस एंड 100 प्लेस। अब वो 1 हम कहाँ से ले सकते हैं अगर 100 में भी कुछ नहीं है, टेंस में भी कुछ नहीं है। देयरफॉर वी विल अनटाई 1000 फ्रॉम द 5000। तो फिर हमें 1000 की प्लेस में जो 5 है उसमें से 1000 लेना पड़ेगा। एंड ऑब्टेन 10 तो वो वहाँ पे हम 100 की प्लेस पे 10 राइट करेंगे। देन वी अनटाई 100 फ्रॉम 10। तो जो 10 बन गया 100 की प्लेस में से, उसमें से 100 उठा के हम 10 के प्लेस में डालेंगे। वी ऑब्टेन 10 फिर 10 में से यूनिट की साइड में 1 बोरो देना पड़ेगा, तो वहाँ पे 900 बचेंगे। लेफ्ट इन द 100 प्लेस, 100 की प्लेस पे 9 बचेंगे। ऑफ द 10 टेंस वी अनटाई 1 10, वी गेट 10 यूनिट्स एंड 9 टेंस विल रिमेन इन द 10 प्लेस। ओके, वी राइट द यूनिट्स इन द यूनिट्स कॉलम। अब बाकी की बची हुई सब्ट्रैक्शन की हुई है। 10 यूनिट में से 7 यूनिट गए, 3 यूनिट बचे। 9 टेंस में से 6 टेंस गए, 3 टेंस बचे। और 900 में से 900 गए, 0 बचे। There is nothing to subtract from 4000. The answer is 4033. ओके, इस तरह से ही आपको ये जो नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये चारों एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं बोरो लेके। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे जितने सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, 12 एग्जाम्पल है, उन 12 एग्जाम्पल को आपको वर्टिकली राइट करना है और 1000 100 टेंस यूनिट के कॉलम बना के बाद में बोरो के लिए भी आपको वहाँ स्पेस छोड़ के आपको सब्ट्रैक्शन करनी है। और सब्ट्रैक्शन करते समय आपको ये याद रखना है कि हम जब बोरो लेते हैं तो वो वहाँ पे एक कम हो जाता है, दूसरे कॉलम में एक कम हो जाता है और हमें वो एक नंबर से वो नंबर कम राइट करना पड़ता है। अब यहाँ एक एग्जांपल है, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। ये जो है 11 नंबर का, उसे मैं सॉल्व कर रही हूँ। 4000 माइनस 3999। अब यहाँ मैं राइट कर रही हूँ 4000 माइनस 3999। अब ये एग्जाम्पल मैंने क्यों चूज़ किया सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ भी 30 है और ये सॉल्व करते वक्त आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। अब 0 में से 9 जाएंगे क्या? नहीं, तो फिर यहाँ हमें बोरो लेना पड़ेगा और फिर यह 10 होगा। लेकिन बोरो लेने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं राइट किया है, मैं कॉलम के भी नाम राइट कर रही हूँ, 100 टेंस और यूनिट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं यहाँ से 10 के प्लेस में से अगर 1 ले रही हूँ तो वहाँ पे 1 पहले से नहीं है, 0 है। फिर 100 की प्लेस में फिर से 0 है, तो हम 1000 की प्लेस में से 1 लेंगे और यहाँ राइट करेंगे 10 और यहाँ बचेंगे 3। अब इस 10 में से यहाँ पे हमें देना पड़ेगा 1 बोरो, तो यहाँ बन जाएगा 10, तो यहाँ रहेंगे सिर्फ 9। अब इस 10 में से फिर से हमें यहाँ पे देना है, तो यहाँ बचेंगे फिर से 9 और यहाँ बन जाएगा 10। अब 10 में से 9 गए, इस 10 में से 9 गए 1, अब 9 में से 9 गए 0 और 9 में से 9 गए 0, 3 में से 3 गया 0, तो हमारा आंसर आ गया 1। ओके, अब और एक एग्जांपल मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक
5 नंबर का एग्जाम्पल दिया है वो मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ। 4004 माइनस 3156। अब 4 में से 6 जाते नहीं तो फिर यहाँ बोरो लेना पड़ेगा, लेकिन बोरो लेने के लिए 0, 10 के प्लेस पे 0 है, 100 की प्लेस पे भी 0 है, फिर यहाँ पे 4 है। मैं ये राइट कर रही हूँ 1000, 100, टेंस और यूनिट। अभी मैंने कॉलम में ये 1000, 100 और टेंस यूनिट को थोड़े से दूरी पे राइट किया है क्योंकि हमें बोरो देने हैं। अब हम यहाँ से 1 बोरो तो ले सकते नहीं 10 के कॉलम में से, फिर हम 100 के कॉलम की तरफ देखेंगे, यहाँ भी 0 है तो हम यहाँ से भी नहीं ले सकते, फिर हम 1000 की प्लेस में से 1 बोरो लेंगे। अगर हम यहाँ 1 बोरो लेते हैं तो यहाँ कितने बचेंगे 3, और ये 0 वैसा ही, यहाँ हो गए 10। अब उसमें से बोरो हमें कहाँ देना है 10 की प्लेस में, तो यहाँ 1 बोरो दे दिया और ये 0 वैसे ही। अब यहाँ कितने बचेंगे 9, क्योंकि हमने 10 की प्लेस में 1 दे दिया है। अब इस 10 में से यहाँ पे 4 में से 6 जाते नहीं इसलिए 4 वैसा ही, और यहाँ से 1 बोरो यहाँ पे, फिर यहाँ बचेंगे 9। अब 14 में से 6 गए, आंसर आया यहाँ पे 8 यूनिट के कॉलम में। 9 में से 5 गए 4, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 3 गए 0। इस तरह से हमारा आंसर आया 848। ओके, तो आपने देखा मैंने 2-3 एग्जाम्पल जिसमें आपका कन्फ्यूजन हो सकता है वो मैंने सॉल्व करके दिखाए, और आपको ये सारे 12 एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ओके, आगे का जो टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विदाउट बोरोइंग, वो हम कल देखेंगे, कल की अगली वीडियो में हम देखेंगे। ओके, बाय बाय।